कोरोना को लेकर भारत के लिए फिर बड़ी गुड न्यूज है। संक्रमण अब धरातल पर आ चुका है। बीते 24 घंटों में 72 दिनों के बाद सबसे कम केस सामने आए हैं, तो पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 5% से नीचे चली गई है। वहीं देश में कोरोना के मामले 1 लाख से कम आने का ट्रेंड बरकरार है। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 70,000 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 1,20,000 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। अब देश में कोरोना वायरस के एक्टिव केस भी 10 लाख से नीचे आ गए हैं। देश में कोरोना मामलों में कमी के बीच टेस्टिंग की संख्या को बढ़ा दिया गया है। ICMR के मुताबिक रविवार को देश में 15 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की गई। तो वहीं देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वैक्सीन की 34,84,000 डोज लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 25,32,00,000 हो गया है। कोरोना से मौत के नए आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता। देश में कोरोना का ग्राफ गिर रहा है, लेकिन इस दौरान कुछ राज्यों से मौत के आंकड़े डराने वाले हैं। पिछले 6 हफ्तों के दौरान 4 राज्यों को छोड़कर हर राज्य में कोविड से 2 गुनी मौतें हुई हैं और कुछ राज्य ऐसे भी रहे जहां मरने वालों का आंकड़ा 4 गुना तक बढ़ गया है। हालांकि पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख इस ट्रेंड को कम करने वाले एकमात्र राज्य हैं। तो वहीं महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली और उत्तर प्रदेश ने सबको हैरान किया है, जहां कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। वैक्सीन के पेटेंट हटाने पर भारत की बड़ी कामयाबी। दुनिया में हर देश तक वैक्सीन पहुंचाने की भारत की कोशिश को बड़ी कामयाबी मिली है। G7 शिखर सम्मेलन में सभी देशों ने भारत और दक्षिण अफ्रीका के प्रस्ताव का तगड़ा समर्थन किया है। पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन से पेटेंट हटाने के लिए समर्थन मांगा था। ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 में ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका शामिल हैं, जिसमें ब्रिटेन ने भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया था। अब G7 देशों ने 1 साल के अंदर कोरोना वैक्सीन की 1 अरब अतिरिक्त डोज दान करने का वादा किया है। सम्मेलन में वैक्सीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने और इन क्षेत्रों को फंड, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्किल देने पर अहम सहमति बनी है। आपको बता दें कि फिलहाल के पेटेंट कानून के मुताबिक किसी भी प्रोडक्ट का पेटेंट कराने का मतलब होता है कि उससे जुड़े सभी कानूनी अधिकार उस व्यक्ति या संस्था के पास हो जाते हैं जिसने इस प्रोडक्ट का पेटेंट कराया हो। इस कानून का सहारा लेकर ज्यादातर दवा कंपनियां अपनी तैयार की गई दवाइयों का पेटेंट करा लेती हैं, ताकि उनकी दवा का डुप्लीकेट मार्केट में ना मिल सके और वैक्सीन की खोज करने वाली कंपनी को नुकसान ना झेलना पड़े। इसलिए वैक्सीन की खोज करने वाली कंपनियों ने पूरी दुनिया में जिन चुनिंदा कंपनियों को अपने टीके के उत्पादन का लाइसेंस दिया है, केवल वही उसका उत्पादन कर रही हैं, जिससे दुनिया भर में वैक्सीन की कमी है। पेटेंट के हटने से दुनिया भर की कंपनियां कोरोना वैक्सीन का उत्पादन कर सकती हैं, जिससे लोगों तक वैक्सीन की पहुंच आसान हो जाएगी। भारत में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट हुआ खतरनाक। भारत में पहली बार खोजे गए कोविड-19 के सबसे ज्यादा खतरनाक वेरिएंट डेल्टा का एक और नया म्यूटेंट आ सकता है। विशेषज्ञों की माने तो डेल्टा का AY.1, जिसे डेल्टा प्लस भी कहा जा रहा है, उसके ज्यादा खतरनाक वेरिएंट में परिवर्तित होने की आशंका है। ये वेरिएंट इतना खतरनाक हो सकता है कि इस पर अब तक की सबसे सफल दवा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल का भी असर नहीं होगा। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल 2 दवाओं का मिक्सचर है। इसे 2 दवाओं कासिरिविमाब और इदेवीमाब के 600 mg का डोज मिलाकर तैयार किया गया है। कासिरिविमाब और इमदेवीमाब को स्विट्जरलैंड की फार्मा कंपनी रोशे ने बनाया है। ये दवा शरीर में कोरोना वायरस को फैलने से रोकती है। वहीं दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी के डॉक्टर और कंप्यूटेशनल जीव विज्ञानी डॉक्टर विनोद सकारिया ने बताया कि इस वेरिएंट यानी कि डेल्टा प्लस में K417N म्यूटेशन के अधिग्रहण की विशेषता थी, जो इम्यून एस्केप से जुड़ा है। उन्होंने बताया कि K417N के लिए वेरिएंट फ्रीक्वेंसी भारत में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे डेल्टा विकसित हो रहा है, वैसे नए और खतरनाक म्यूटेंट का खतरा भी बढ़ रहा है। हमें इस म्यूटेंट पर फिलहाल और रिसर्च की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ भारत में पहली बार खोजे गए डेल्टा संस्करण को WHO ने चिंता वाले प्रकार में रखा हुआ है, क्योंकि ये खतरनाक संक्रमण तेजी से दुनिया भर में फैल रहा है। फ्रांस, श्रीलंका, चीन समेत कई दूसरे देशों में भी इस वेरिएंट से संक्रमित मरीज पाए गए हैं।